नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार के दिन आपका स्वागत है शिवलीला के अगले एपिसोड में। मित्रों, हम सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि शिव के प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा बहुत कुछ कहती है। आइए जानते हैं। शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्र होता है। शिव का प्रिय दिन भी सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ प्रचलित हुआ। मित्रों, भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल होता है। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। त्रिशूल को योग दृष्टि से देखें तो इसके वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य देश में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है। शिवजी नाग या सर्प जैसे क्रूर एवं भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शेषनाग, जिसे हम अनंत भी कहते हैं, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना गया है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। अनंत भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, जो शिव की सेवा में लीन हो गए। मित्रों, सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र भी रहता है। उसी तरह भगवान के पास डमरू था। भगवान शिव के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। अब ये नाद क्या है? नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे पर, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहते हैं। मंत्र जप भी इसी के अनुसार किए जा सकते हैं। नाद अर्थात ओंकार पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगनी शुरू हो जाती है। डमरू इसी नाद साधना का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं वृषभ की। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्मः। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। वैदिक उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भगवान शिव के अधीन है। भगवान शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की भी प्रतीक है।
वहीं शिव द्वारा गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। दोस्तों, शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक है। वैसे यज्ञ की भस्म में कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म अर्थात राख ही बची रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है। मित्रों, शिव का नेत्र कभी आप ध्यान से देखिए। उनके नेत्र आधे खुले और आधे बंद रहते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। आशा है आपने भगवान शिव के प्रतीक चिन्हों को भलीभांति समझ लिया होगा। हर हर महादेव। जय शंकर।